पहले 5 मिनट जस्ट हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट सेशन से कैरी फॉरवर्ड चीज़ें हो पाई है कि नहीं, और कुछ कंफ्यूजन या कुछ डाउट्स हो तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। और आज का सेशन हम कोशिश करेंगे कि एक्टिविटीज़ हाफ ऑफ द टाइम विल इन्वेस्ट इन द एक्टिविटीज़, थोड़ा एक्टिविटीज़ कम करेंगे, आधा घंटा लगभग। और फिर हम लोग, आप लोगों की कुछ डाउट्स होते हैं क्योंकि आज 4th सेशन है, सो लास्ट सेशन है आज हमारा। सो आपके कुछ भी डाउट्स होंगे अभी तक, या कोई चीज़ ऐसी हो जो कवर नहीं हो पाई हो, जो आपके कंसर्न हो, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गुरुराज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। गुरुराज जी है यहाँ पर, श्रुति जी। ओके, तब तक गोयल जी है यहाँ पर। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ मैम। ओके, ठीक है। सो आपने लास्ट सेशन से चीजें कंटिन्यू किया, कैसा रहा आपका वीक? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लास्ट टाइम जो हुआ था, लास्ट के बाद में पूरा 2 एक दिन ही कर पाए थे हम लोग। थोड़ा फिर वो कुछ के पेपर ओके, आपका वॉइस थोड़ा सा जो भी किया, जो भी आप ठीक नहीं आ रहा है। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? कट रहा है थोड़ा सा आपका वॉइस। आवाज कट रही हो तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी एक्टिविटीज आपने करने के लिए बोला था, हमने पूरा 7 दिन, 6-7 दिन तो नहीं कर पाए, हमने 2 दिन ही किया बिगनिंग में। बट जो उसकी परफॉर्मेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी अच्छी लगी। मतलब 70-80% हमारा हो पा रहा था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बल्कि और कंटिन्यू करता तो और भी बेटर होता, बट डेफिनेटली अच्छा उसमें परफॉर्मेंस सही थी। श्रुति तू कुछ कह रही है इसमें एनी अपडेट फ्रॉम योर साइड? Yeah, hi Aishwarya ji, how are you doing? हेलो, आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। Actually we are logging in from different sites. Actually he's traveling right now. ठीक So है, कोई बात like as he told me, we were not able to practice for all the days. We just practiced for the first 2 days, and I found it pretty good. Means मुझे लगा कि अगर if we further continue, then definitely we'll be improving in that. ठीक है, ओके। सो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था रेपिटेशन के ऊपर, नेमिंग स्किल्स, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस, ये सब आपको समझ में आया था? आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के सेशंस? मतलब अब सेशन नहीं होने वाले हैं, तो आप इसको घर पे एक्टिविटी के तौर पे कंटिन्यू कर पाएंगे? हाँ जी कुछ मैम। क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, एज सच एक्चुअली इतना प्रैक्टिस ही नहीं करा, तो आई डोंट हैव सच क्वेश्चंस राइट नाउ। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुरुराज जी हैं बैंगलोर से, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो गुरुराज जी, बैंगलोर से, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो आप? Yeah, fine. I have written down the points you told last week. Appa, sit down, please. I have written down the points. Today we have corrected through our mobile. Actually, we are outside in a function. It is my brother's wedding ceremony. Have started, but I don't want to miss the session. So nice of you. So he will be here. Guraj is here. So I have my book also here. I will write down all the points. So that was the reason. There was a lot of sound there. Now it is better. Okay. Yeah. So last session your daughter was there. आपकी बेटी थे साथ में। उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया था। I must say, बहुत अच्छे से she was taking the points very nicely. So could you practice those things? आप जो भी हमने डिस्कस किया था। Yeah. See, I have written down word repetition, sentence fluency, and memorization. So she said first we have to tell 2 words now or in the morning. Then after a few hours, ask him to repeat the words. So we have to increase the complexity of the words. Correct.
then flashcards. We should present flashcards for and have a small memory game with him. Present it now and then ask him to recap it after a few hours. Then she said, like, tell 3 words, then ask him to repeat it in the reverse order. Fine. Same we can do with numbers, and then work with pictures. So she has given, she has written down so many points. So if I have left out anything else, you please let me know. Okay, we'll discuss overall view today. हाँ. और क्या क्या चीजों पे हम काम कर सकते हैं. So last time I think आप 2 ही लोग हैं यहाँ पर. सर, सॉरी सर, और कोई कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हम कंटिन्यू करें? नहीं, आई थिंक हम कंटिन्यू कर सकते हैं. नो वन एल्स इज, लेट अस कंटिन्यू. हां, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो आज मैं चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन है, 4th सेशन है, सो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवरऑल चीजें हम कवर कर पाएं जिसपे मेजरली आपको फोकस करना है. हालांकि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पे काम करना चाहिए, ठीक है, बट मैं मेजर चीजों पे फोकस करना चाहूंगी. ठीक है, साथ में ही हमने लास्ट टाइम, आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं 2 मिनट. यस सर. हाँ जी, ओके, फाइन. ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज स्किल्स के साथ साथ कॉग्निटिव स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कॉग्निटिव स्किल्स पे काम करना भी साइमल्टेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी, अटेंशन, ये सारी चीजें साइमल्टेनियस चलती है. ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेमिंग प्रॉब्लम में आप देखते हो कि रिकॉल नहीं आ पा रहा है, रिकॉल नहीं आता है. सो रिकॉल और मेमोरी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. मेमोरी में भी वही चीज है, रिट्रीव करना कोई शब्द को या किसी पर्टिकुलर इवेंट को. ठीक है, सो आप सब इसका एक नोट बनाइएगा कि मेमोरी ऐसे कौन से कॉग्निटिव स्किल्स हैं या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रहा है इंडिविजुअल को, आपके साथ जो है उन्हें. ठीक है, सो उन पे भी हमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक एक्टिविटीज में लेती हूँ, ठीक है, फिर आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले गोयल जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए. ठीक है, सो क्या हम कुछ एक्टिविटीज ले सकते हैं गोयल जी? हाँ जी मैम, कर सकते हैं मैम. ओके, सो मैं यहाँ से आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी. ठीक है, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. ओके मैम. ओके, एक पॉइंट में यहाँ ऐड ये करना चाहूंगी, आप डिस्क्रिप्शन अच्छा करते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था. आपके पास वोकैबुलरी है, आप बहुत फ्लुएंट, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत फ्लुएंट है, लेकिन उसमें कई जगह ग्रामेटिकल अरेंजमेंट प्रॉपर होने की और जरूरत है. दूसरी चीज, कई सारी चीजें रिपीटेशन होती है. जो भी पिक्चर हम देख रहे हैं, जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कंटेंट वर्ड ज्यादा होना चाहिए. आप समझ रहे हैं, जो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वो होना चाहिए बेसिकली. सो कई बार ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि फ्लुएंसी है, बट वो फ्लुएंसी की क्वालिटी कैसी है उस पर भी ध्यान देना है. कंटेंट है कि नहीं इंफॉर्मेशन का, उस पर ध्यान देना है. और आपको बेसिकली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है. ओके, और एक चीज जो मैंने लास्ट टाइम नोटिस किया था वो ये था, आप हड़बड़ाहट में चीजें खत्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इस बार आप जब भी डिस्क्रिप्शन करेंगे थोड़ा सा काम होके, हो सकता है कभी कोई वर्ड रिकॉल नहीं कर रहा है, ब्रीद इन कीजिए, हेलो. स्ट्रक्चर मैम, आपकी आवाज नहीं आई ऐश्वर्या कुछ देर के लिए. अच्छा, 1 मिनट. हेलो, अभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ बेटर. हाँ, ओके ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया था माइक्रोफोन. ओके, सो मनीष जी, बेसिकली आपको भाषा के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है. किस तरह से आप भाषा शब्दों को अरेंज करेंगे, इस पे आपको ध्यान देना है. और एक रेट ऑफ स्पीच मेंटेन करना है. आप जो बोल रहे हो उसकी स्पीड मेंटेन करना है. बहुत जल्दबाजी में शब्द नहीं बोलना है, गैप रखिए, पॉज दीजिए. ठीक है, ओके. सो मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है फॉर 1 or 2 minutes. आपने बोला था
के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलना है, जस्ट मेरे को एक एग्जांपल बता देंगे तो थोड़ा मेरा हेल्पफुल होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको शब्द याद आ जा रहे हैं तो आप शब्द बोल दे रहे हैं, फिर बाद में उसको सेंटेंस में आप जोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरा अगर कंप्लीट। हाँ, एक बार में ही कंप्लीट व्यवस्थित तरीके से आप सेंटेंस को अरेंज करके बोलेंगे, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, अगर थोड़ा सा समय लग रहा है 1-2 सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा फॉर्मुलेट करने का समय लीजिए फिर आप शुरू कीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, परफेक्ट, थैंक मैं यू। चाहूंगी कि पिछली बार से ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपका स्पीच हो। ओके, सो पहला पिक्चर, आप इससे पिक्चर से रिलेटेड भी कुछ इवेंट बता सकते हैं। आपको 1 से 2 मिनट के लिए लगभग डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, सो दिस इज योर पिक्चर। हाँ जी देख मैम। पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मिल रहे हैं। हाँ जी। ये एक लड़का लड़की हैं, दोनों पहाड़ों के पे घूमने गए हुए हैं, जो लग हाँ रहा जी। है मुझे, पर काफी हम्म। ठंड है वहाँ पे। ठंड में बेसिकली वो चाय पी करके या कॉफी पी करके दे आर इंजॉइंग डील, आई बिलीव दैट, है ना। ठीक है। उसमें कुछ लोग जो है बिल्कुल बहुत ठंड है उसमें, जिसमें वो अपने उन्होंने एक ने तो एक एक फैमिली ने अपने कपड़े बहुत रजाई मतलब जो साड़ी के साथ कुछ पहनती हैं लेडीज, उस तरीके के कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं जो काफी गर्म लग रहे हैं। उन्होंने दूसरे सर ने उनके साथ में जो उनके हस्बैंड या उनके जो भी फैमिली में पर्सन है, उन्होंने भी काफी गर्म कपड़े पहन रखे हैं। साथ में ठीक है। एक दूसरे लोग हैं जो उनकी उनकी भी फैमिली या उनकी फैमिली पर्सन में कोई लेडी भी बैठी हुई है साथ में। वो ठीक है। काफी मतलब गरम के क्या बोलते हैं अपना आग 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 जल रही है, उसमें आग में अपने हाथ सेक रहे हैं, साथ में अपने आप थोड़ा, क्योंकि ओवरऑल इसमें लग रहा है कि बहुत पहाड़ी में बहुत काफी ठंड है वहाँ पे। सब अलग अलग टाइप की फैमिली डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने आप को पूरा ठंड में मैनेज कर रहे हैं। दे मे बी enjoying for that and they are basically मैनेजिंग एंड उसमें ठंड के अंदर अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं एंड उसको मेंटेन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है इसका ओवरऑल। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा बोला आपने। पिछली बार से बेहतर क्या था वो मैं बताऊंगी अभी, फिर हम कमियां बाद में नोट करेंगे। पिछली बार से बेहतर ये था कि आपने हड़बड़ी कम की इस बार, जी मैम। हाँ जी मैम। है ना। थोड़ा हाँ समझ समझ के, संभल के आपने बोला। हाँ जी अच्छा मैम। था ये, बेटर था पिछली बार से। पिछली बार आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे और जल्दबाजी में बोलना चाह रहे थे। रेलवे जी मैम। स्टेशन वाला जो पिक्चर था लास्ट टाइम, राइट। ठीक है, हाँ सो जी। ये अच्छा है। रेट ऑफ स्पीच को मेंटेन कीजिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रोक से अफेक्टेड हुए हैं उसके बाद ही किसी को हम ये समझा रहे, ऐसा नहीं। ये एक नॉर्मल व्यक्ति, हर किसी के लिए ये बात है कि तो स्पीच सबसे अगर कोई बोल भी रहा है, बात कर रहा है, तो वो कितनी सुंदर लग रही है। सो ये सारे मैम जो एलिमेंट्स होते हैं, भाषा की स्पीड, ठीक है, उसका टोन क्या है, उसके पॉजेस कितने हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक स्पीच के आभूषण होते हैं कि कितनी सुंदरता से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो सिर्फ शब्दों के अलावा, सिर्फ वाक्यों के अलावा आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि उसको हम प्रेजेंट कैसे करें, स्पीच को प्रेजेंट कैसे करें। सो रेट ऑफ स्पीच पे आपको ध्यान देना है। ये अभी आपको बोला गया था इसलिए आपने ऐसा किया, बट ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके। हाँ जी। ओके, अगली बात ये कि मुझे लगता है कि बीच बीच में जो आप पॉज दे रहे थे, उसमें कह सकते हैं इंटरजेक्शंस जिसको हम कहते हैं कि समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर मैं कोई वाक्य बोलूं कि आज बहुत ही ठंड का मौसम है, सो क्या ये अच्छा लगा सुनने में? मतलब मुझे मैम इसका मतलब था कि मुझे उसका वर्ड स्किप हो रहा था, मुझे मैं सब वर्ड को मैं समझ गई, मैं समझ रही हूँ आपके साथ क्या हो रहा था। वो बात मुझे आ रही है समझ कि आप उस उतनी देर में आप शब्दों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, isn't it? जैसे फॉर एग्जांपल
आग आग वाला वर्ड मैं यूज आग वाला जो वर्ड था ना, मैं मिस कर रहा था, मैं क्या बोलूं मिस कर क्या। रहे थे, यस हाँ, बिल्कुल। वो तो हो ultimately ही सकता है, ये बात हो ही सकती है कि कोई वर्ड पे आप अटक जाएं, या उसकी उसको क्या बोलते हैं या उस इवेंट को क्या बोलते हैं वो तुरंत से रिकॉल ना हो, क्लिक ना हो, ठीक हाँ, है। तो लेकिन ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, समझ गया। ये सामने वाले को क्लिक नहीं होना चाहिए कि ये क्यों अटक रहे हैं या फिर शायद ये भूल रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपका लेवल काफी कह सकते हैं नॉर्मल के करीब आ गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो अब मैं चाहती हूँ कि आप प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा गौर करें अपनी भाषा के, ठीक है। इतनी वोकैबुलरी आपके पास है कि आप एक स्पीच अरेंज कर सकते हैं, फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं। अब आप उसके प्रेजेंटेशन पे फोकस करना भी शुरू करें। नेमिंग प्रॉब्लम मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था कि ये कई बार लंबे समय तक परसिस्ट करती है। जो आप कह रहे हो ना कि मुझे आग शब्द रिकॉल नहीं हो पा रहा था, ये परसिस्ट कर सकती है थोड़े लंबे समय तक, उस पर कंटिन्यूअसली हमें काम करना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि जब तक वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तब तक हम बोले ही ना, या फिर व्यवस्थित तरीके से ना प्रेजेंट करें अपनी भाषा को। हमें कॉम्पेंसेटरी स्ट्रेटजीज भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें कोई चीज को लाने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो उसका कॉम्पेंसेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको थोड़ा सा अभी Correct. ध्यान में रखना पड़ेगा, Right, करेक्ट, right, ठीक है। right. सो अब मुझे लगता है आपकी स्पीच का लेवल इतना हो सकता है कि सामने वाला जो कोई नया व्यक्ति हो जो आपको जानता नहीं है वो ऐसा परसीव कर ही ना पाए कि कुछ प्रॉब्लम हुआ भी था कि नहीं, Correct, correct. ठीक है ना। सो मैं ये कॉन्फिडेंस चाहती हूँ अब आपकी स्पीच में, ठीक है मैम, ठीक है। समझ रहे हैं। सो इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, आप अच्छा जा रहे हैं, थोड़ा सा और एक एक स्टेप करके और बेटर होगा, बट इस पे अब मुझे लगता है आपको फोकस करना चाहिए। तो इस तरह के जो नरेटिव टास्क हैं, स्टोरी टेलिंग है, टॉपिक का डिस्क्रिप्शन हो गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है, ओके मैम। ठीक है ठीक है। ओके, मैम। अच्छा किया आपने आपने बहुत सारी चीजें याद रख के आप बढ़ रहे थे, ये मुझे अच्छा लगा, गुड जॉब। ठीक है, नेक्स्ट गुरुराज जी के पास आते हैं हम। गुरुराज जी हैं क्या हमारे साथ? Ma'am, if the disturbance is not very high, na, हाँ, for you, if you are able to नो इट listen. इज ओके, इट इज ओके। No, we are outside. इज ही विथ यू? Lodi. या, हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? Fine, how are you? आई एम ऑल्सो गुड। सो वेर आर यू राइट नाउ? Now, आप कहाँ पर हो? then, Wedding. Cousin. Cousin. ओके, कजिन्स वेडिंग, या राइट, कजिन्स वेडिंग। Yeah. Cousin's wedding. Come suppose. ठीक है, सो ओके, वेरी नाइस। श्रुति जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ पॉसिबल ट्राई, बिकॉज इनके पास शब्द है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शब्द याद नहीं आते हैं, शब्द याद आते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मुझे ये समझ आया कि whenever we ask something or we try to discuss something, वो एक शब्द में बोल के कन्वे करना चाहते हैं, एक या दो शब्द में बोल के वो कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पाई थी कि कजिन और वेडिंग उन्होंने अलग अलग बोला, कॉन्टेक्स्ट से हम समझ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इस चक्कर में हम जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो लंबे वाक्य बोलने का प्रयत्न करें। समझ रहे हैं आप बात को? सो अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि इनके पास वोकैबुलरी है, उनको इसके लिए ट्रेन करें आप कि वो जोड़ जोड़ के बोले, भले ही बड़े वाक्य ना बोले चलेगा, सिंपल सेंटेंस ना बोले चलेगा, फ्रेज लेवल पे बोले कम से कम,
कजिन्स वेडिंग, कम से कम आई एक्सपेक्ट इतना वो कर पाएंगे डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि क्योंकि मे बी हम लोग समझ जाते हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, सो वो कोशिश ही नहीं करते हैं, isn't it? That is also there. He conveys in a word, and many times people are in a hurry. They don't give him time to respond. So that is I also understand. Yeah, that's true. there. So it is both the ways. Okay. तो जितना पॉसिबल हो आप अपने आसपास की सिचुएशन ऐसी बनाइए, या अगर आप जैसे अभी वेडिंग में आप गए हो, सो वेडिंग में आपके जो क्लोज लोग हैं, जो रियली कंसर्न्ड हैं, आपको आपके साथ जुड़े हुए हैं अच्छे तरह से, उनको आप पहले से ही बता दिया करें कि क्या चीजें, इनके साथ किस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी है, उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, उनको कंप्लीट करने देना है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो बोल रहे हैं और लोगों के पास क्योंकि समय नहीं होता है वो निकल जाते हैं, तो वो एक डिमोटिवेशन हो जाता है। सो ऐसे कभी इवेंट्स में जाना होता है या ऐसा कुछ होता है, आप पहले से थोड़ा सा स्क्रिप्टेड जैसा रख सकते हो थोड़ा बहुत, जिससे क्या है उनका मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और वो कोशिश करेंगे शब्दों को जोड़ के बोलने की, ठीक है। ओके, सो एक एक्टिविटी उनके साथ लेते हैं, सिमिलर एक्टिविटी जो अभी गोयल जी के साथ किया था हमने, कर पाएंगे आप? उनको बता दीजिए कि एक पिक्चर मैं प्रेजेंट करूंगी, उनको उसके बारे में बोलना है, छोटे छोटे फ्रेज में बोलिए, बड़े वाक्य नहीं बोले चलेगा, छोटे फ्रेज और छोटे सेंटेंस, ठीक है। ओके, विच लैंग्वेज विल यूज? He will mix both Kannada and English. ओके, फाइन। Hindi also. कोशिश- It will. Ma'am, after अच्छा। he started the session, he has started using more Hindi words at home. He is That's using really the great. corresponding Hindi word by himself. We are not teaching. बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप किसी एक ही भाषा को अभी के लिए पकड़े, मतलब ये एक्टिविटी के लिए कह रही हूँ, या फिर हिंदी कोशिश करो, या फिर जो आपकी नेटिव भाषा है आप वो भी कोशिश करिए। आप बस हमको बोल दीजिएगा कि उन्होंने क्या बोला है, ट्रांसलेट कर दीजिएगा, चलेगा? कोशिश कीजिए एक भाषा को पकड़े, स्विचिंग ना करें, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से कन्नड़ा, स्विचिंग मत कीजिए, एक भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी नेटिव लैंग्वेज हुई तो चलेगा। ओके, सो पिक्चर दिखाती हूँ आपको, आपको इसके बारे में बोलना है। ओके, यस। ಇದು ಒಳಗಡೆ touch ಆಗುತ್ತೆ. See the picture. यस, क्या देख पा रहे हैं आप? बोलिए। आप देख पा रहे हो? आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। He said sun is hot. ओके, Mine is hot and waiting and again. He said sun is hot and drinking. Who is ओके, drinking? Yeah, hot and कौन? हु इज ड्रिंकिंग? I team. Ice ओके, cream. आई गॉट इट। हु इज ईटिंग आइसक्रीम? Makadu. Baila girl. Girl. Okay, try to complete your sentence. Girl is eating ice cream. Girl I is eating a team and Yes. sun is hot. Nice. Very nice. Very nice. What about these two people? What are these two people doing? Makadu. Hindi. Try to continue in English. means Boy and girl.
Painting a lab. What is that? What are they doing? Yes. Please unmute your mic. Yes. Okay. And then he said, boy and girl are drinking water. First time he made such a big sentence. Good job. Independently. Very Good nice. job, Andrew. She said good. Thank you. Very nice. Good job. You're trying really hard. Okay. So very nice. Good job. Shruti ji, I would like to add few points here. आप सुन पा रहे हो मुझे? Are you able to hear me? Hello. We are able to hear you. ओके सो अब क्या करना है आपको, स्पेशली नाउन्स को लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा सिस्टमैटिक बताती हूँ मैं आपको, उसके हिसाब से आप चलिए, मुझे लगता है उससे फर्क पड़ेगा। नाउन्स लीजिए, नाउन्स की लिस्ट बनाइए बेसिक, ठीक है? और उसका नेमिंग करवाना शुरू कीजिए, मुझे लगता है वो कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद कम से कम 50-60 नाउन्स मुझे लगता है इनको आराम से आते होंगे। What do you think? ओके सो एक बार चेक कीजिए कि नेमिंग में ये नाउन्स कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? उसके बाद कुछ वर्ब्स लीजिए, वर्ब्स के एग्जांपल कोई भी वर्ब्स लीजिए कि बच्चा खा रहा है, लड़का खा रहा है, आदमी खा रहा है, औरत खा रही है। सो उसमें आप नाउन्स भी चेंज कर सकते हो। सो वर्ब की लिस्ट बनाइए और उसके पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, इंटरनेट पे मिल जाएंगे या बच्चों की किताबों में भी होते हैं, ठीक है? इस तरह के पिक्चर्स आप कलेक्ट कीजिए और उनको प्रेजेंट कीजिए। वर्ब में एक शब्द से ज्यादा बोलना पड़ेगा, जैसे कि अगर पिक्चर हो, जैसे ये था कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सो पी रहा है 3 शब्द आ जाएंगे। पी रहा है, ये हिंदी का बता रही हूँ, आप इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है? सो वर्ब्स पे फोकस अभी ज्यादा करना है आपको, ठीक है? वर्ब वाला जो नेटवर्क है ब्रेन में, उसको अभी स्ट्रेंथ देना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है? धीरे धीरे, ये मैं आगे के लिए बता रही हूँ, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अभी आगे चलना कैसे है, ठीक है? सो नाउन्स, जैसे आपको लगता है कम से कम 20-25 वर्ब्स ये बता पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, फिर आप क्या कीजिए, उन नाउन्स और वर्ब्स को जोड़ के वाक्य बनाना शुरू कीजिए, ठीक है? मान लेते हैं आपके पास 4 नाउन्स हैं, एक बच्चा, औरत, वृद्ध मतलब कोई बूढ़ा आदमी, या फिर एक बेबी, ठीक है? सो अब इनके साथ खाना, खाने को एसोसिएट किए, खा रहे हैं। सो औरत के साथ अलग बोलना पड़ेगा, औरत खा रही है, रही। आदमी के साथ अलग बोलना पड़ेगा, आदमी खा रहा है। ये हिंदी लैंग्वेज में ऐसा होता है, हो सकता है आपकी लैंग्वेज जेंडर न्यूट्रल है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। कन्नड़ में भी ऐसा ही होता है मैम, ऐसा ही होता है, ऐसा ही ठीक होता है। हाँ। ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कीजिए, नाउन और वर्ब्स को जोड़ के वाक्य बनाएंगे, तो छोटे वाक्य या फिर फ्रेज लेवल इतना बनेगा। तो इतना तो इनको परफेक्ट कीजिए, पहले आप सिंपल सेंटेंस परफेक्ट कीजिए। अभी मैंने 3-4 सेशन में नोट किया है कि ये शब्द में बोलते हैं, एक शब्द या फिर 2 शब्द, उससे ज्यादा बहुत कम सुना है मैंने, ठीक है? सो पहली चीज तो ये है कि फ्रेज लेवल पे और सेंटेंस, शॉर्ट स्मॉल सिंपल सेंटेंस लेवल पे इनको लेके आना है आपको, ठीक है? इतना करेंगे। Like he is comfortable with eating, drinking, playing, praying, watching. He is already comfortable with a few nouns. So Few now verbs. few verbs. So we will add nouns. We will add nouns, and we will definitely try, ma'am. I will make even pictures. I will Yes. take from internet and I'll work on this topic. I'll just So write it basically down. my motto for this is कि he will be able to make short sentences, simple sentences. So at least आप इनके conversation को
सेंटेंस लेवल पे लाना शुरू कीजिए, बिकॉज वोकेबुलरी इनके पास है, उसको जोड़ना इनको बताना है कि जोड़ना कैसे है उन शब्दों को। ठीक है, ठीक है, इस तरह के पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क करवाइए। Yes, yes, yes. Okay? We'll work, Okay. ma'am. We will work on it. Thank you so much. फाइन, थैंक यू। Thank ओके you. मनीष जी, बैक टू यू। गोयल जी, हाँ जी मैम। आप लोग बहुत पेशेंट हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक जो दूसरे व्यक्ति हैं वो लोग टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक आप लोग बहुत पेशेंस से आप सुनते हो, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, बहुत सपोर्टिव नेचर है आप लोगों का। सो वेरी नाइस। सो नेक्स्ट टास्क गोयल जी आपके लिए, कुछ पिक्चर नेमिंग करना है आपको, थोड़ा फास्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम, करूंगा मैम। ओके ओके, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको उसकी जल्दी जल्दी से नाम याद करने हैं। हाँ जी मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये नाम मैं भूल जाता हूँ इसका। मशीन नहीं है ये, वो है, चक्कू नहीं है ये, क्या बोलते हैं, बता दूंगा मैम, दूसरा ओके बताइए। सुनिए, आपको याद है हमने आई थिंक सेकेंड सेशन में हमने एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, उसमें लिखा था क्या क्या चीज़? चीजें याद कैसे करना है, हम्म, संबंधित चीजें याद करो, इससे क्या एक्शन है, इसका एक्शन क्या है वो याद कीजिए, इससे ये कौन से मटेरियल की होती है वो याद कीजिए, ये क्या? कहाँ पे रखी होती है, घर में कहाँ रखी होती है वो याद कीजिए। ये स्ट्रैटेजी अपनानी है जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तब। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब याद कीजिए। क्या चीज? आ गया याद? हाँ। आ गया। सो एसोसिएट करना है बेसिकली, हम्म, आपकी रियल लाइफ में वो चीज कहाँ कहाँ यूज होती है, एसोसिएट कीजिए। अटेम्प्ट करने से पहले सोचिए, समय लग रहा है, डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन है ये। हम्म, ठीक है, समय लगने दीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अब उस वही समय मैं को। ऐड करना चाहूंगी एक चीज हाँ कि ही गेट्स कॉन्शियस अबाउट थिंग्स कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एंड जैसे कि श्रुति जी ने भी बोला कि पीपल डोंट हाँ हैव जनरली दैट पेशेंस कि वो अलाउ कर सके कि बंदा अपनी बात कह सके। तो उसमें क्या होता है कि ही टेंड्स टू बी अ लिटिल फास्टर कि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, और उस केस में बल्कि वो उल्टा हो जाता है। ठीक है। देखिए, हम बाकी लोगों को तो मैनेज नहीं कर सकते है ना, हर किसी को हम मैनेज नहीं कर सकते जो भी स्ट्रेंजर्स हैं, और हर किसी से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो हमें इतना समय देंगे। एग्जैक्टली ठीक है, हो सकता है किसी को नहीं पता है हमें क्या प्रॉब्लम थी या क्या है, तो मे बी शायद वो अनइंटेंशनली भी ऐसा हो जाता होगा, नहीं, बट तो वो दैट, नेचर में आ गया है। दैट इज व्हाट इज हाँ, इफेक्टिंग एक्चुअली। कॉन्फिडेंस कम हो गया है हाँ बेसिकली, मुझे एग्जैक्टली, ऐसा लगता है। बिकॉज जब मैं पेशेंटली सुनती हूँ तो ही इज एबल टू परफॉर्म मच बेटर, मच हम्म बेटर, हम्म, बिकॉज ही नोज कि आई हैव दैट पेशेंस कि आई विल बी देयर, मैं करेक्ट। वहां से नहीं जाऊंगी। ही नोज दैट, ही इज दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं चाहे वो 15 मिनट लगाएंगे, आई विल बी देयर पेशेंटली लिसनिंग। सो देन ही ट्राइज वेरी हार्ड and he is able करेक्ट, to get it. So या this is what I think he has to work on कि जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे कि आपने बोला in the beginning as well. नहीं नहीं इसके मैम, साथ में, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं थोड़ा और बेटरमेंट कर लूंगा उसको, rather देन फास्ट करने की जगह उसको प्रॉपरली तरीके से करने का, जैसे मैंने अभी शीट के ऊपर मैंने जैसे बोलने की कोशिश करी ना, वैसे इसको और बेटर करने हाँ की मैं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा बेटर, आप टेंशन मत लीजिए इसका। ठीक है, अगली चीज ये कि आप, श्रुति जी, आप हाँ जी, श्रुति गोयल जी, आप क्या कीजिए ना, अभी इनका स्टेज ऐसा है कि जनरलाइज कराने की जरूरत है। कोई चीज इनको अचीव हो गई है, वो ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में अचीव हो गई है। मान लेते हैं नेमिंग जो हम जैसे ये करा रहे थे, ये जो नेमिंग स्किल्स हम करा रहे थे, तो ये मान लेते हैं कि थेरेपी सेशन में 80-90% अचीव हो गई है। ठीक है, बट ये एक क्लिनिकल सेटिंग है, या फिर आप जो कराते हो ये 1-to-1 सेशन है ना, इसको जनरलाइज करवाना शुरू करो आप, मतलब कि सिचुएशंस बदल के देखिए। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी जान पहचान के व्यक्ति के साथ हैं तो हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अगर मेरे स्कूल की प्रिंसिपल सामने आ जाए तो मैं अलग बिहेव करूंगी,
अगर मेरा कोई इंटरव्यू हो जाए तो मैं थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाऊंगी. सो ये सिचुएशनल डिफरेंस है, बट दैट डजंट मीन कि मैं इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पा रही हूँ तो मैं वैसी ही हूँ. समझ रहे हैं आप बात को? सो बेसिकली सिचुएशंस आप इनके सामने अब अलग अलग रखना शुरू कीजिए. इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि आपके साथ तो ये कंफर्टेबल हो गए हैं, हो सकता है इनके जो थेरेपी आप अगर कंटिन्यू कभी करेंगे तो थेरेपिस्ट के साथ भी ये हो जाए कंफर्टेबल. आप कोशिश कीजिए हर दिन कोई नए व्यक्ति से मिलवाना, नए व्यक्ति से बात कराना. शुरुआत में नए व्यक्ति वो होने चाहिए जो इनको जानते हो अच्छे से, या फिर जो आपको लगेगा कि रियली कंसर्न है. ट्रस्टवर्थी व्यक्ति हैं. ठीक है, जो जज नहीं करेंगे, ऐसे लोग सामने रखिए. उनके साथ ऐसे प्रैक्टिस सेशन आप प्लान कीजिए. घर वाले ही लोग हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं. ठीक है मैम. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी शुरू कर सकते हो आप. जनरलाइजेशन करना है सिचुएशन बदल बदल के. जी जी जी. ठीक है. वैसे ओके. मैम जनरली व्हाट वी डू लाइक टुडे मॉर्निंग आल्सो ही वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग ऑन हिज ओन. लाइक मतलब मैं नहीं गई साथ में, हिज ड्राइवर accompanied him. तो जनरली मतलब जैसे ये हमने आज इसलिए ट्राई करा बिकॉज आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. तो he went and I was happy that he brought all the things which I told him and he didn't have a list with him. दैट्स ग्रेट. वेरी नाइस. तो वो सिचुएशन के हिसाब से लाइक हम मतलब जनरल अपनी लाइफ में इन चीजों को इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल वही करना है. एक्चुअली हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ये इतनी एक्टिविटीज, इतने गोल्स क्यों हैं कि नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है. जी. एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जब होने लगेंगी तभी तो जाके कॉन्फिडेंस आएगा. तभी तो हम उसका इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी एक्टिविटीज का यही है. तो बिल्कुल जितना मैम. हो सके अब इनका लेवल बहुत अच्छा हो गया है, अब ये एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंटली. हाँ जी. ठीक है, हो सकता है 10 में से 7 ही चीज प्रॉपर हो पाए, पूरी तरीके से 3 ना हो पाए, बट 7 तो हो रही है. बिल्कुल मैम. दिस इज तो व्हाट लाइक हम लोग यही सोच करके आगे बढ़े हैं फ्रॉम डे वन. करना है ये चीज, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका. जी ठीक है. मैम. और जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे ग्रोसरी आप लेने जा रहे हो या सब्जी लेने चले गए, थोड़ा सा प्लान करके जाइए मनीष जी. आप थोड़ा सा प्लान कीजिए कि क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी है, क्या क्या चीजें कैसे याद रखना है. हो सकता है जब श्रुति जी आपको लिस्ट बता रही हैं क्या क्या लाना है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे श्रुति जी. तो आप एसोसिएट कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए. जितने तरीके से आप याद रख सकते हो आप रखिए. सो स्ट्रेटेजीज को यूज करना है रियल लाइफ में. जी मैम. ठीक है. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टिमुलस फॉर यू. बताना है आपको ये क्या है. देख पा रहे हैं क्या, दिख रहा है क्या क्लियरली? दिख रहा है ये ब्रश है, छोटा वाला ब्रश टाइप का है आइटम. अच्छा, ब्रश दिख रहा है. ओके. एक्चुअली ये झाड़ू है, बट वो पिक्चर क्लियर नहीं है, मे बी इसलिए हो सकता है. दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको. घड़ी. ठीक है. लैंप. दरसर परसर क्या बोलते हैं उसको, ब्रश नहीं, उसको क्या बोलते हैं उसको. रिलेट कीजिए, इसमें इसमें क्या रखते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं. गैस के अंदर हम्म. थर्बस थर्बस नहीं, वर्ड मेरे को वर्ड नहीं बोल पा रहा इसका. सही मेरे को बोल रहे हो आप, सही जा रहे हो आप. गर्म पानी रखते हैं ना इसके अंदर, जैसे गर्म पानी रख सकते हैं, गर्म चाय रख सकते हैं. थर्बस. थर्बस थर्बस नहीं, करेक्ट, करेक्ट है. थर्मस. थर्बस. हाँ थर्मस. हाँ करेक्ट है. थर्मस. हाँ थर्मस. ठीक है. एसोसिएट करके आपको याद आएगा, आप एसोसिएट करना शुरू करो. ठीक है. और हो सकता है किसी वर्ड में आप अटक रहे हो, आप उसको एंटिसिपेट कर लेते होंगे कि अब मुझे याद आ नहीं रहा है. सामने वाले को फील मत होने दीजिए कि मैं इस पे अटक रहा हूँ बहुत ज्यादा रिपीट कर करके. क्या ओके बोलते मैम. हैं, क्या बोलते हैं. आर यू गेटिंग इट? हाँ जी. समझ रहे हैं बात को? सो ये चीज जब आप थेरेपी सेशन में हो या फिर आप जब एक्टिविटी कर रहे हो प्रैक्टिस, तब आने दीजिए ना, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है. ये तो प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ गड़बड़ हुआ तो चलेगा. ठीक है. बिल्कुल मैम. ओके. अच्छा है. एक और बताइए. पौधा नहीं है.
गमला। अच्छा, गमले के आसपास है बट गमला नहीं है। गमला तो ऊपर तो गमले के तो पौधे हैं ना नीचे। अच्छा, ये आपके हमारा घर। टूट गया है, टूट गया था, हाँ, हमने दिवाली भी देखा था, वो टूट गया था, आपका गिफ्टेड आया था। आपके घर में कहाँ रखा हुआ होता है वो बता सकते हो? हमने लोकेशन क्या है? हमने अलमारी में रखा था, लेकिन वो अलमारी में भी टूट गया था जब हमने दिवाली की सफाई की तब देखा था तब। अच्छा, इसके अंदर क्या रखा है? ये अंदर क्या है? और, ये जो है, ये सब क्या है? पौधे हैं ना, पौधे पौधे पे क्या उगता है जो फ्लावर। सुंदर पीले दिखता है? रंग का क्या है? पीले कलर, येलो कलर के है ना ये तो उसके। येलो कलर के। हम भगवान जी को भी चढ़ाते हैं ये। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? हिंदी में 2 अक्षर का है। पहले वाले में ऊ की मात्रा आती है। येलो है। येलो कलर की बात कर रही हूं मैं। इसमें इसको हम लिखते हैं हिंदी में जब 2 अक्षर का है और पहले अक्षर में ऊ की मात्रा आती है। ऐसा तो याद नहीं है समझ में आ रहा, उसकी लेकिन लिखावट अच्छा, लिखावट इससे याद कीजिए। रंगोली भी बनाते हैं हम। आप लेके आते थे, हम रंगोली बनाते थे। Used to purchase so many colors. फ्लावर्स तो है, ये तो समझ में आ गया। डिफरेंट फ्लावर्स है, ठीक है, हाँ, बोल फ्लावर्स है, दिया आपने। राइट। तो फ्लावर्स किस में रखते हैं? गेंदा। नहीं, फ्लावर का फ्लावर्स टाइप बता रहे हैं। किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? सजा के रखते हैं ना किसी चीज में? फ्लावर्स ही दो है। दो शब्द है, उसका पहला शब्द है फ्लावर। फ्लावर डैश, ये फ्लावर डैश। फ्लावर शोकेस। शोकेस में रखते हैं, ठीक है, पास पहुंच चुके हो आप। फ्लावर शोकेस है ना, शोकेस में ऐसे कोई वर्ड मुझे याद नहीं 3 है। अक्षर का है इंग्लिश में। डैश ओ टी। डैश ओ टी। ओ टी लास्ट में आता है। ऑट। फर्स्ट अक्षर क्या है इसका? ओट। ओट तो नहीं होता ऐसा कोई। फ्लावर डैश। सो ऐसा कभी होता है श्रुति जी, तो आप रिटर्न क्यूज दे सकते हो। ओके मैम। ठीक है, रिटर्न क्यूज में जो भी आपका अक्षर है, पहला अक्षर नहीं बताना है, मात्राएं हाँ आप जी, बता सकते हो या हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे सकते हो आप। sure. 1 मिनट रुकिए। अभी याद आ रहा है आपको? फ्लावर। फ्लावर केस नहीं है, ऐसे तो नहीं। केस भी बोलते हैं वैसे। और क्या हो सकता है? ओट। ओट भी ओट बोलते हैं क्या इसको? अरे मैडम। हाँ हाँ, जी, फ्लावर पॉट बराबर है। फ्लावर पॉट या फ्लावर वास भी बोलते हैं। वाज भी बोलते हैं, करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, सो ऐसा कभी होता है कि बहुत सारे क्लूज देने के बावजूद पहले इनको सिमेंटिक क्लूज देना है, जो हमने वो स्लाइड पे लिखा था, हाँ जी, एसोसिएशन, कोई संबंधित चीज, ठीक हाँ है। जी मैम। और क्या था उसमें? लोकेशन क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसकी फीचर्स क्या यूसेज है, क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है, यूसेज क्या है, एक्शन क्या है, ये सब बता सकते हो। उससे भी नहीं आ रहा है तो आप फोनीम्स बता सकते हो, कि उसके साउंड बता सकते हो कौन से हैं। ठीक है, ठीक है और मैम। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो रिटर्न क्यों दे सकते हैं आप। ओके मैम। ठीक है, मुझे लगता है इतने में तो वो आराम से कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, मैम। सो नेमिंग की प्रैक्टिस थोड़ी और करवाइए। नेमिंग की प्रैक्टिस तो चलते रहने दीजिए आप, अलग ठीक है अलग मैम। टाइप की नेमिंग। ओके ये तो मैम। सबके लिए ही कॉमन है, नेमिंग की प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, क्योंकि ये ऐसा एक सिम्टम है जो परसिस्ट कर जाता है थोड़ा लंबा। हाँ जी मैम। ठीक है, अच्छा किया आपने, गुड जॉब। थैंक यू मैम। ओके, गुरुराज जी।
Ma'am, I've heard whatever you have advised for Manish ji. In the two things I want to ask for Gururaj ji. Yes. One first point is he uses lot of interjections, as you said. And when he is trying to find the word, like he looks up. It was not a habit before. We are trying to get him out of it. जब He बोला looks up. हाँ ऊपर देखते हैं, अच्छा। ऐसा ऊपर देखते हैं, जब सोचना चाहते हैं ना तब ऊपर देखते हैं. We are trying to make it a little less and slowly get him out of it. That is first. Then in Kannada there is a word amele, that means afterwards. So either he will use or amele. And the second thing is, as you said, even after we give lot of clues, semantic clues, everything, if he is not able to say a word, if we write in between alphabets, he will pick up the word. Like I know myself, broomstick and vase, I don't think he would have been able to say those words. The rest he can pick up, like you showed a picture. When Manish ji was working, he was telling there is a hill and it is cold, there is snow, they are wearing cap and tea, hot tea. So he said individual words. For that picture, he said many individual words. Okay. But now when we want to try to work with him to make a sentence, he uses lot of interjections. That is my first doubt. Second thing is, even with lot of semantic clues, if he's not able to say a word, with written clue, he will say immediately. Okay. So how to do overcome do these? you firstly for interjections, मुझे ऐसा लगता है कि interjections अभी आएंगे, ठीक है. अगर हम कंपेयर करें मनीष जी की स्पीच में और गुरुराज जी की स्पीच में, मनीष जी की स्पीच में फ्लुएंसी थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, और गुरुराज जी के स्पीच में फ्लुएंसी कम इसलिए है क्योंकि शब्द शब्द है बट जुड़े हुए शब्द नहीं है, ठीक है. सो अभी उस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी है जो हमने नाउन वर्ब का डिस्कस किया था इसके पहले. आप तो पहले सिंपल सेंटेंस पे लाना शुरू कीजिए, क्योंकि रिकॉल जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है तो इंटरजेक्शंस आने स्वाभाविक है, ठीक है. जैसे जैसे रिकॉल बढ़ेगा ना, उनका रिकॉल बढ़ेगा, जोड़ के बोलना शुरू करेंगे, इंटरजेक्शंस कम हो जाएंगे, ठीक है. उस पे काम कीजिए आप. इंटरजेक्शंस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे जब रिकॉल रिट्रीवल बढ़ेगा, ठीक है. उसके अलावा दूसरी चीज आपने क्या बोली थी? माइक अनम्यूट कीजिए. Semantic clues, if he is not able to pick right, up the right, word, right. written clues, he will do Right. it immediately. Yeah. करेक्ट करेक्ट. क्या वो राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लिखने की? He is very comfortable in writing, ma'am. If he is not able to speak the word, he will write it and he will read the word. Then next time he will get the word automatically. Even difficult word dictation, he will attempt very nicely. Maybe 10 out of 6. Sometimes, you know, the word we would not have recalled or read, you know, such words, sometimes it is correct. Okay. So there are a lot of surprises during when we work with him. What is his profession? क्या करते थे ये पहले? He was a software engineer earlier. Right now also he is learning programming only. Okay. ठीक है, फाइन. सो देखिए, ये एक अच्छी बात है कि राइटिंग, अच्छा राइटिंग में सेंटेंसेस भी लिख पाते हैं क्या? He is able to. When I give a dictation, he is able to. When I don't give a dictation, actually he makes a complete sentence. When I give a dictation, like he misses the word or the alphabet, he writes some other word. But when he tries to write something on his own, it is, are, all those you know, pronouns and connecting words and all comes better While writing. while writing. When we try to teach him, it's like it takes some time. He picks it up. But when he tries to write a passage on something, he tries to make meaningful sentences. We can catch the point what he is trying to express. देखिए, राइटिंग वाला जो इनका एक आप बोल रहे हैं, एक इनका प्लस पॉइंट है, इसको हमें पॉजिटिवली लेके चलना है, इसको सप्लीमेंट की तरह, मतलब एडिशनल लेके चलना है लैंग्वेज में. अगर इनका राइटिंग अच्छा है, स्ट्रक्चर, मतलब कि बहुत हेल्पफुल है ये भाषा को लाने में, ठीक है. इनसे अब आप माइंडफुल राइटिंग कराना स्टार्ट कीजिए, मतलब स्टोरीज राइटिंग, और आप कोई स्टोरी इनको बता रहे हो बोल के, और वही उनको लिखना है फिर रिकॉल कर करके,
ठीक है, और उसके बाद वही रीडिंग करवा लीजिए या वही उसको ही समराइज करा लीजिए बिना देखे, जो उन्होंने लिखा है उसको ही बिना देखे कोशिश करें कि छोटे छोटे सेंटेंस में वो बोले। ठीक है, और रही बात रिकॉल करने की, ये दो अलग अलग प्रैक्टिस है, राइटिंग की प्रैक्टिस अलग है, बोलने की अलग है। ठीक है, दोनों का जो फाइनल एरिया है जो वर्क करना चाहिए, एक का हाथ है और एक का माउथ है, दोनों का मोटर एग्जीक्यूशन अलग है। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है कि आप क्यूज वगैरह, मुझे लगता है आपको आइडिया है, सिमेंटिक क्यू, फोनेटिक क्यू। Yes, ठीक yes. है, कोशिश कीजिए अगर उनको राइटिंग में ज्यादा स्टिमुलेट होता है ब्रेन में, उनको कोशिश कीजिए ये विजुअलाइज करवाने की कि वो दिखता कैसा है शब्द। Oh, okay, okay, ठीक ma'am. है, वो जो भी जैसे जैसे ये लैम्प है, लैम्प मान लेते हैं कि ये याद नहीं आ रहा है लैम्प, हाँ. सो उसको लिखते कैसे हैं उनको बोलिए, वो इमेजिन करें बट लिखेंगे नहीं, मतलब लिखेंगे मैम, नहीं, इमेजिन करेंगे, ब्रेन में विजुअलाइज करेंगे उसको लिखते कैसे हैं, एंड देन यू ट्राई टू स्पीक। ma'am, for example, now lamp is there. I feel to some extent he may not be able to say the word without cues. There are some objects he will be able to express without any help. He can do it. Some he needs help. So, for example, lamp. When I say LAMP, ये तो ये क्यों हो गया, ये भी पिकअप करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कैसे लिखते हैं उनको इमेजिन करना है क्या? Yes, to imagine. When I say कैसे लिखते LAMP, हैं, yes, but okay. you won't tell him that what is the word or what are the letters, you won't tell him, but you ask him, can you write this word? ठीक है, if he says yes, don't ask him to write, tell him कि write in your imagination. How will you write it without using your hand? Okay, so if he is able to pick up, then it is okay. या फिर आप कोशिश कीजिए कि आखिरी अक्षर उसका आप लिख के क्यों दीजिए, जैसे अभी गोयल जी को हमने क्यों दिया था, लिख के क्यों दीजिए, लेकिन ज्यादा कम से कम फोनीम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो राइटिंग में बेटर है। फर्स्ट फोनीम अवॉइड करना है, अगर हिंदी का क्यू है तो मात्राएं सिर्फ दे दी। ठीक है, इस तरह से आप क्यूज दीजिए उनको। ठीक है, Yes, ma'am. The previous session you had said don't give the first sound. They will Yes. definitely say the word. otherwise he'll be able to pick up. Yes. So now we have stopped that. After you guided us that way, we have stopped that. We are giving him more cues. Even in writing, we don't give the first sound. So earlier we used to give the first sound. You used to complete the letter. So after you told us in the second session, give in between phonemes. So now we are giving in between phonemes. But in the last 2 weeks, we are working basic more on whatever the guidance you are giving. So now even with in between alphabets, he is trying to pick up the word. Yes, he is able to do it. He'll be able to pick up. What you have to do is gradually, that is your job, कि gradually how you are fading out the cues. Basically, we don't have to just stop giving cues. We have to fade the cues. कि पहले थोड़ा ज्यादा फोनीम दिया था, ठीक है, स्ट्रक्चर बता दिया था कितने वर्ड्स का है, या उससे कोई राइमिंग वर्ड बता दिया था, जैसे कि कोई भी राइमिंग वर्ड ले लीजिए, मैट, कैट। कैट अगर हमारा टारगेट वर्ड है, पिक्चर में कैट है, तो आप बोलेंगे ये मैट जैसा साउंड करता है। ठीक है, राइमिंग वर्ड दे दिया, सो रिलेटेड आप दीजिए, और धीरे धीरे क्यूज को कम करना है। आपको लगता है इज एबल टू परफॉर्म वेल विद दीज क्यूज, फेड योर क्यूज, गिव लेस क्यूज नेक्स्ट टाइम, और धीरे धीरे ऐसा करेंगे कि क्यूज ही ना देना पड़े। So cues को फेड करना आपका काम रहेगा। Ma'am, with rhyming words and opposites, he will catch the word, ma'am. Yes, yes. Even if yeah. I say the opposite word, he will pick up the word. But I couldn't record or even write down, ma'am. He made with rhyming words 2 sentence short poems. He made 2 poems. But next time, definitely, I will not miss. I will write it down. We all clap for him. And okay, very nice that day, but I could not write it down. Definitely, I will try to record it the next time. Sure. One was very totally meaningful. It had complete meaning, and one was very rhyming.
Okay, very So nice. That's a singing good that thing. day, yeah. That's So good. also making अच्छा, best effort. ठीक है. So ये singing वगैरह कुछ करते हैं क्या? गाना वगैरह Yes, गाना yes, पसंद करते हैं? yes, He yes. likes to sing. He likes So singing. while Yes. singing, is he using the correct lyrics? Lyrics is using word clarity. It's like 60-40, 50-50. Yes, we know which song. And he is singing for the past 3.5 years. Now, if he says, now actually the first line he says, no, he recalls, you know, sometimes particular to the situation, he catches a song and he sings, and we are able to understand the song. Sometimes it is very clear, sometimes it is not. It's like humming and we know the song. So it's like a mixed bag, ma'am. So, So yeah. I think this will be helpful for him. आप lyrics निकाल के रखिए songs के, whatever song he like, और जो भी इनको पसंद है गाने जिस तरह के, उसकी lyrics इनको रखिए सामने, मतलब read कर पाए वो, और वो song लगाइए, या you know instrumental होते हैं YouTube पे available, karaoke's available होते हैं, Yes. वो आप लगाइए and ask him to sing. इससे क्या होगा, फ्लुएंसी थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब कौन सा शब्द कब बोलना है, ये मोटर एक्टिविटी थोड़ी सी फास्ट होगी. हाँ. कैराओकेज में भी आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे जिसमें शब्द लिखे हुए आते हैं. Yes, yes. शब्द लिखे हुए आते हैं और पीछे से इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है. So उसके साथ इनको गाने के लिए बोलिए कि देख देख के यू हैव टू फॉलो द रिदम एंड यू हैव टू फॉलो द ट्यून एंड विद द लिरिक्स. ठीक है. So धीरे धीरे वो मोटर एक्टिविटी इनकी स्ट्रांग होती जाएगी. ठीक है. Okay, so Thank you. ठीक है, very nice. You are practicing very nicely. Thank you, ma'am. ठीक है. I think the time is done, but still, if you have few questions, we can take few questions. अगर गोयल जी और गुरुराज जी आपके यहाँ से कुछ भी questions हो जो आपको आगे के लिए पूछना हो, या Very helpful, ma'am. Your guidance has been really helpful. We have been working for the past 4 weeks continuously. We are working more on this. We have a pattern. We definitely do reading and writing every day. Apart from that, we pick up other activities. So now, whatever the guidance you have been giving, so every week we do that. Apart from that, the previous week activities also we add to the list of everyday activities, and I can say there is improvement in from the beginning what we have done and now what we are doing. Thank you so much, ma'am. Thank you for all the sessions. That's really nice. But देखिए हमने क्या है, ये aphasia therapy जो है इतने कम सेशंस में it's very difficult to get some improvement. I would like to suggest you कि आप लोग कोई पर्सनल थेरेपी लीजिए इन पर्सन. ठीक है. भले उसका फ्रीक्वेंसी कम रखिए, जैसे गोयल जी के लिए कम फ्रीक्वेंसी चल जाएगा, वीक में 1-2 बार चल जाएगा. गुरुराज जी के लिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रखिए, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन की एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी पीरियड होती है. अगर वो चला गया ना, तो वो प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, वो स्टैग्नेंट हो जाएगी. ठीक है. सो रिकवरी पीरियड मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत पास हो चुका है. गुरुराज जी को स्ट्रोक कब हुआ था? 4 years, मैम. 4 years. बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया है. Ma'am, but one thing we have observed is this one point I really want to express to all aphasia affected whomever I meet is इसमें plateau नहीं है. In case of Gururaj ji, we have not observed plateau in terms of aphasia recovery. As you said, today the first thing you said was language skills and cognitive skills, memory and attention goes hand in hand. Yes. So like he is improving in all the aspects together. साथ में improvement हो रहा है, and we have not seen plateau. Like in fact, we have seen this is the 4th year. We have completed the 4th year, but in 3rd year, a major improvement has happened in 3rd year. Okay. So I understand, ma'am. It is there. Spontaneous recovery phase is there. It is happening gradually. Graph is like this. So it is happening, and he is picking up every day. He is doing because speech के बारे में तो therapy जैसा हर रोज बैठते हैं. Even if you are not able to sit, जब गाड़ी भी
चलाते हैं, we are doing word repetition. I make him repeat Yes. even dashboard or steering or indicator, whatever. He is repeating, he is talking. So and word recall, उधर क्या देखा, उस टर्निंग पे क्या देखा, उधर क्या साइन बोर्ड देखा. So जैसे we have it is there throughout the day. Throughout the day, but therapy के लिए तो 1 घंटा बैठ ही जाते हैं. That I can see. आप जो जितना आप जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से कैरी आउट कर पा रहे हैं चीजें. That's really good. बट मेरा कहना ऐसा है, रिकवरी पीरियड से मेरा मतलब ये है कि शुरुआत में अगर ज्यादा फोकस कर लिया तो इम्प्रूवमेंट फास्ट होगा, rather than समय पे छोड़ने से बेहतर है. Yes, yes. इस पीरियड को जितना इंटेंसिव आप स्टिमुलेशन दे पाएंगे उतना बेटर होगा. ठीक है, तो ये है मुद्दा. ओके, ठीक है. सो और कुछ पूछना है आप लोगों को? गोयल जी को कुछ बोलना है? गुरुराज मैम सर भी बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि मैंने स्पीच थेरेपी वाला जो मैंने स्टार्ट किया था, मेरा ब्रेन हुआ था 2 years ago, अगस्त 2019 में हुआ था मेरा. तो बिकॉज इमीडिएटली 3 months तक तो मैं बेसिकली इतना स्टार्ट नहीं हुआ था, बट स्पीच थेरेपी थोड़ा स्टार्ट हुआ था. मेरा के लिए फोकस ज्यादा था मेन तो फिजियोथेरेपी के ऊपर, राइट, बिकॉज मेरा बॉडी के अंदर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था, राइट. आफ्टर दैट मैम बेसिकली हुआ क्या है कि कोरोना का मैटर स्टार्ट हो गया, राइट. तो पहले उस टाइम पे कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम इतना ज्यादा नहीं था जितना अब स्टार्ट हुआ है, राइट. तो दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज वर्किंग, तो मेरा उसी बेसिस पे मेरे बिजनेस से रिलेटेड फोकस ज्यादा था बेसिकली उसमें. टू बी टचवर्ड उसमें काफी इंप्रूवमेंट है उसमें. मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम दी फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो बैंक फाइनेंसिंग बैंकर्स के साथ मैं बात करता हूँ या उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, आई थिंक नोबडी, बिकॉज सबको मेरे बारे में पता ही था उस टाइम भी, क्योंकि मैं बैंकर्स के साथ काफी टच में था, क्योंकि मेरे ट्रांजेक्शन इस तरीके की करती थी. तो आज की डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी बैंकर से या किसी भी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड में किसी से बात करता हूँ तो नोबडी इज फीलिंग कि कुछ इसको प्रॉब्लम है. मतलब आज की डेट में सबको नॉर्मल लगता है, क्योंकि मैं सबसे जो बातें करता हूँ सब भी करता हूँ, सबके लिए मतलब इट्स नॉर्मल नाउ. नोबडी इज बेसिकली कहीं कर पता नहीं है, हालांकि सबको पता है बट कोई उस तरीके की बात करते नहीं है. बट डेफिनेटली अदर देन द प्रोफेशन, जो मेरी मींस पर्सनल एक्टिविटीज हो गई या नॉर्मल अदर देन द बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसमें डेफिनेटली मेरा फोकस पहले भी नहीं था. मेरे ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं जॉब में हूँ, एंड इवन उसके बाद भी थोड़ा कम रहा, ठीक है ना. तो अब पहले क्या होता था कि सारी चीजें मुझे पता तो होती थी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैची के बारे में जैसे मुझे पहले पता ही था, वर्ड तो मुझे पता ही था, लेकिन आज भी कैची का मतलब क्या है वो तो मुझे आज भी नहीं पता है, लेकिन उसका वर्ड लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी, राइट. मतलब जो चीजें मुझे ब्रेन हैमर से पहले मुझे पता था कि मतलब आई वाज अवेयर कि भी इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस में होता है, वो मुझे पहले पता ही था, पहले भी पता था, आगे भी पता है, ठीक है ना. पहले मैं नाम तो बड़े आराम से बोलता था, क्योंकि मेरा बिगिनिंग से ही मुझे उसका क्या यूज होता था, क्या पर्पस था, मुझे पता ही था. आज की डेट में बस वो वाली चीज मेरी मिसिंग हो रही है कि भी उसका वर्ड क्या है, वर्ड का मतलब वो मैं भूल जाता हूँ बीच में, राइट. तो अब मुझे लग रहा है कि आपने जो 4 सेशन में जो समझाया कि उसको बेसिकली उसको बेटरमेंट कैसे करना है आगे चल करके, मतलब इट इज नॉट दैट कि दिस इज नाउ नॉर्मल, क्योंकि मुझे लग रहा था बीच बीच में कि तो ये नॉर्मल चीज हो गई है ना. आई थिंक देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. बिल्कुल देयर इज अ स्कोप, डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप. हाँ, इसके स्कोप करने का देयर इज सिग्निफिकेंट स्कोप, एंड आई थिंक वी वाइफ इज डेफिनेटली बिगिनिंग से इसने सपोर्ट तो किया, तभी मैं नीडेड इस पोजीशन में पहुंच पाया. तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जितना करूंगा, जितना फोकस हो उतना बेटर है, राइट. करना ही है, ये तो एंडलेस इसमें रखना है, एंडलेस है. जितना होगा उसको करूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा. बिल्कुल आपकी सेशंस के बाद हमें पता लगा कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आ गया था कि ठीक है, ही इज एबल टू डू वो नहीं करना है. सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है, मतलब पहले से इम्प्रूव हुआ है, इस बात की खुशी है, ठीक है. हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो अच्छा है, बट एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वही हमको नॉर्मेटिव में लाता है. मैंने खुद नोटिस करा है when he's on a professional call, like some days he was here working from home, so when he's on a professional call, but I see a different Manish over there. I see a totally different person over there.
मतलब इतना टचवुड बाय गॉड ग्रेस इतना फ्लुएंसी है, क्या रेट दे रहे हो, क्या रेपो रेट है, क्या है, आई एम आल्सो फ्रॉम द फाइनेंस फील्ड सो आई कैन रियली गेट दोस थिंग्स। तो मतलब वहां पे और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है एज ही टोल्ड। तो वही है कि वही हमें डिफरेंस एक तरीके से ब्रेक करना है बेसिकली। वो ब्रेक करना है। और क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने डेली लाइफ में चले जाएंगे। एक्चुअली कोई एक प्रोफेशनल है, कोई टीचर है, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसको अच्छा लगेगा, बट एक्चुअली जब वो टीचिंग करेगा उसको सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा एफिशिएंटली। सो इस सब का क्या है, मतलब आउटकम क्या होना चाहिए, या फाइनल गोल ये होना चाहिए कि जो हम पहले करते थे उसी तरीके से हम नॉर्मल लाइफ में हम चले जाएं। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है हमारी है वो हैम्पर ना हो, बेसिकली इतना ही हम चाहते हैं। पहले शुरुआत की स्टेज में ये रहता है गोल कि कम्युनिकेशन आ जाए, कम्युनिकेशन आ गया तो एफिशिएंट कम्युनिकेशन आ जाए। ठीक जैसे है, श्रुति जी ने भी बोला कि वो मतलब इट्स गोइंग थ्रू आउट द डे, लाइक इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट सिटिंग फॉर सम टाइम एंड वी आर डूइंग इट फॉर्मली, बट इट्स गोइंग थ्रू आउट द डे। मतलब इनको अगर कोई चीज याद नहीं आती तो आई मेक इट अ पॉइंट कि व्हेन यू विल टेल मी द नेम देन ओनली आई विल गिव यू दैट थिंग। इनिशियली मतलब ऐसा ही हमने करा, तो उससे ही हैड दैट मोटिवेशन कि मुझे याद करना है नाम। अदरवाइज व्हेन ही यूज्ड टू टेल मी समथिंग कि वो देते तो मुझे पता था कि क्या चाहिए इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट ही नीड्स, बट आई नेवर गेव हिम दैट थिंग unless and until he used to tell me the name, I didn't give him the thing. That is the point we made. So initially that is why there was motivation कि मैं वो नाम याद करूं. So this is what we are, doing in our daily. We are like imbibing things in our daily routine. दैट्स रियली गुड। आई कैन सी दैट आप लोग जिस तरीके से 4 सेशन में आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है या इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को घर में भी कैरी आउट करते होंगे। हाँ जी मैम। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक केयर गिवर का हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो खुद से अचीव करना डिफिकल्ट है, थोड़ा हेल्प चाहिए, कोई स्टिमुलस देगा तभी हम उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है, सो आप लोग, मुझे लगता है आप दोनों ही लोग, गुरुराज जी भी और मनीष जी भी, कॉग्निटिव टास्क पे भी काम करना शुरू कीजिए। मनीष जी ज्यादा, क्योंकि आपका लैंग्वेज में फ्लुएंसी थोड़ा सा बढ़ गया है। गुरुराज जी को फ्लुएंसी पे और काम करने की जरूरत है। ठीक है, भाषा को अरेंजमेंट, भाषा के अरेंजमेंट, छोटे वाक्य, फ्रेज लेवल, इस पे आ जाए, वो थोड़ा सा सेंटेंस लेवल पे आ जाए, उसके बाद आप अदर चीजों पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बट कॉग्निटिव टास्क को इग्नोर नहीं करना है। मेमोरी स्किल्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब इजी लेवल की भी हो सकती है, हार्ड लेवल की भी हो सकती है। गुरुराज जी के लिए थोड़ा सा इजी लेवल रखिए अभी स्टार्टिंग में, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कीजिए। मनीष जी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कैरी आउट कीजिए। मेरे पास जो जो मटेरियल और अगर होता है आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड इट ऑन द ग्रुप, बट आप लोग प्रैक्टिस रखिए। एंड आई विल सजेस्ट कि आप कोई पर्सनल स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करो और थेरेपी कंटिन्यू कीजिए अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so very much for your help. थैंक यू, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। आपने टाइम Love निकाला, my dear. it was very nice. Thanks, huh? Thank आई you. लव I'm टू like, टॉक टू यू, बहुत relax अच्छा my लगा day. मुझे भी। I just wanted to add, मैं पूछना चाहता yes, था sir. ऐश्वर्या जी, I don't हाँ know, जी। शायद आप बता सकें, is there, are there any books that one can look into at this stage, जैसे श्रुति जी या मनीष जी या गुरुराज जी, are there some books which can help them, which are available in the market, or some courses maybe online, offline, आपकी नजर में हो? कोर्सेस वगैरह तो मैं नहीं बोल सकती हूँ सर, लेकिन कुछ वर्कबुक जैसी है जो मेरे पास है, कुछ अच्छा, वर्कबुक्स है, उसमें कई सारे अलग अलग डोमेन्स में एक्टिविटीज हैं, मोस्टली द मटेरियल इज इन इंग्लिश। अच्छा, ठीक है, आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड इट, लेकिन होता क्या है, मैंने वो अभी तक इसलिए फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि उसमें सब कुछ है, सो अभी बिखर जाएगा चीज। पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा, कौन सी क्या समय पे क्या जरूरत है। they are workbooks for the practitioners or फॉर प्रैक्टिस सेशंस। नहीं, आई थिंक केयर गिवर कैन टेक ओवर, कोई इशू नहीं है, आप भी अच्छा। करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अच्छा, but they are primarily in English.
मोस्टली मेरे पास जो जो अवेलेबल है, एक हिंदी लैंग्वेज में है, डॉक्टर अपूर्व पुराणिक सर ने बनाया है, आई थिंक को होम बेस्ड सेशन, वो हिंदी में They are एक है। available in the market. ये किताबें मार्केट में हैं और आई one can थिंक purchase. ऑनलाइन, आई थिंक सो, मुझे एक बार पता करना पड़ेगा। चलिए आप चेक कर लें, that will be I think मैं चेक करती हूँ, useful. अगर है तो maybe you can बिल्कुल, उसके links भी बिल्कुल। अगर डाल दें, so whoever wants to purchase, जी। you can purchase that. That can be one step. Of course, I think since it's the last session, thank you very much for all your help. Aishwarya ji, I think wonderful sessions, and I जैसे मैं सुन रहा हूँ, lot of encouragement. Let's hope that we have more such sessions. That is in my mind also. Let's see how we can proceed further. So let us see, and in case any such books, anyone, जो भी जी और श्रुति जी, अगर आपको कुछ ऐसे कोर्सेज ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स के बारे में पता चलता है, you can share and maybe we can do something about that. You know, that is one thing that we can do. So thank you very much, Aishwarya ji. Thank you. Again, it's been Thank you, sir. great. Thank you very much for Thank all your you. efforts. And as I Hardeep baat ji. kar raha tha, I'll be sending across the feedback form for all the participants for your genuine feedback. वो मैं बना रहा हूँ. I'll be sending that across, and then we'll take it further from there. ठीक है. Thank you. Okay. Thank you. Practicing. All the Thank you, best. Aishwarya ma'am. Thank you so All much. the best My to everyone. pleasure. Really Thank you. very helpful. Thank you. All the best. All the best, everyone. Thank you. Thank you.